देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री का तीसरा चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने गठबंधन के अलायंस के साथ जीते हैं। ये अपनी मेहनत से, लगन से, सेवा कर जीतने वाला परिणाम है। मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा इसको परिणाम को बहुत मेहनत का मानेंगे हम, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के थे। उस समय कोई राजनीतिक दल बड़े बड़े नहीं थे और इसलिए लगता था कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है। लेकिन आज जो हमने अपनी डिलीवरी जनता गरीब लोगों को दी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी, उसका समर्पण भाव के कारण ही आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को में शपथ लेंगे। जी सर, को पॉलिटिक्स अब समझ में आई है बीजेपी की, इसीलिए उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे उनको वोट किया, उनके लिए वोट नहीं किया और जो है सही लोगों के लिए वोट किया। देखिए, आपने यूपी की सरकार, यूपी के मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी संविधान बदलने की बात नहीं की। संविधान बदला तो तुम्हारी दादी ने बदला था 1976 में, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़कर। जो प्रियम्बल होता है, संविधान की आत्मा थी, अम्बेडकर की आत्मा को ठेस पहुँचाने का आपने किया। आपने ही आरक्षण को हमेशा कुटारघात कर और बदलने की कोशिश की। धर्म परिवर्तित मुस्लिम ईसाइयों को आरक्षण देने के रंगनाथ मिश्र आयोग के द्वारा माध्यम की जवाहरलाल नेहरू ने खुद 1961 के अंदर पत्र भी लिखा था सभी मुख्यमंत्रियों को। लगातार रहने को प्रयास आप करते भी रहे, इसलिए आपने भ्रमित और गुमराह करने का काम किया है। बाकी कुछ ऐसा आपका बुनियादी बात नहीं है कि आपको इस पर कोई खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जितने आप अलायंस और गठबंधन वोट सीटें लेके आए, उतनी तो बीजेपी की उससे ज़्यादा कहीं भी